शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब वीडियो में फिर से एक बार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया जाएगा। ठीक, देखिए प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ध्यान दीजिए प्रकाश के परावर्तन। सबसे पहले आपको परावर्तन का मतलब समझाते हैं। क्या परावर्तन? रिफ्लेक्शन। ठीक, परावर्तन का अर्थ है कि जब कोई चीज कहीं से टकरा कर वापस लौट आए। ठीक, लौट आए। देखिए परावर्तन का अर्थ है जैसे क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ये उनका विकेट होता है। ठीक, ये उनका विकेट है और क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ से जो है बॉल फेंकता है टकरा के, फिर देखिए उसी माध्यम में चला। अर्थात यदि आप किसी गेंद को कहीं फेंकते हैं और वहां से वह टकरा के पुनः लौटे तो वह क्या है? प्रकाश का वह क्या है? परावर्तन है। ठीक, जैसे आप दीवार में गेंद को मारते हैं, दीवार से गेंद लौट कर वापस आ जाती है तो वह क्या है? परावर्तन है। ठीक, परावर्तन का अर्थ यही है कि कोई चीज आप अगर कहीं फेंकी और वह लौट कर पुनः वापस आ जाए तो यह क्या है? परावर्तन है। ठीक, या कोई भी वस्तु हो, कहीं पर अगर आप उसे फेंक रहे हैं या फिर जा रही है और वहां से वह टकरा कर लौट कर वापस आ जाए तो वही क्या है? परावर्तन है। आज हम आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए देखिए प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन में क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और ध्यान दीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के बिना हमें वस्तु कभी दिखाई नहीं देगी। देखिए हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं? प्रकाश के परावर्तन के ही कारण। ठीक, चलिए देखिए प्रकाश का परावर्तन का जो है छोटा सा चित्र देखिए कैसे प्रकाश का परावर्तन है। ये मान लीजिए क्या हो गया? प्रकाश के परावर्तक का तल हो गया ना। जैसे क्या होता है, कोई दर्पण होता है, उस पर क्या लगी होती है? पालिश। ठीक, ध्यान दीजिए कोई किरण इधर से आई और इधर से कोई किरण इधर से आई और यूं उधर लौट गई। ठीक, अर्थात किरण अगर आए और कहीं से टकराए और टकरा कर दूसरी ओर न निकल पाए, अर्थात उसी ओर निकल जाए जिस ओर से आई है, तो यही क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। ठीक, देखिए ये प्रकाश की किरण है न, आने वाली किरण की जो तीर होगी इधर होगी, लौट कर जाने वाली की जो तीर होगी किधर होगी? उधर होगी। ठीक ये क्या है? कोई प्रकाश की किरण। ठीक, प्रकाश किरण। आने वाले किरण को देखिए क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक, और लौट कर जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। और इन दोनों का जो बीच में एक मध्य भाग होता है, यहाँ पर क्या होता है? एक अभिलंब होता है। क्या होता है बेटा? अभिलंब होता है ना भैया, अभिलंब ना। तो ध्यान दीजिए जहां से प्रकाश किरण परावर्तित होती है उस तल को कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। अच्छा ठीक, तो जहां से किरण जो है आकर लौटती है उस तल को क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। ठीक अब ये देखिए
और देखिए परावर्तक तल, उसके बाद आपका क्या था, जब किरण आती है लौटती है, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आकर वापस लौटती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक। तो देखिए ये रहा यहाँ का, क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का एक छोटा सा चित्र, ठीक। आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक। परावर्तन कोण आर कहते हैं। आपतित की नहीं सॉरी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, यदि प्रकाश की किरण आपकी जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर लौट जाएगी। जैसे देखिए प्रकाश की किरण यूं आई, यूं लौटी, ठीक। जितने कोण पर प्रकाश की किरण आएगी उतने ही कोण पर लौट जाएगी। अगर वह सीधा आएगी तो आपको कोण दिखाई नहीं देगी, सीधा आएगी तो सीधा ही लौटेगी, ठीक। अगर प्रकाश किरण इतने पे आ रही है तो वह इतने पे ही लौटेगी, ठीक। ध्यान दीजिए, तो आपतन कोण जो होता है आई, वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। तो देखिए, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है ना, जैसे देखिए प्रकाश किरण इधर आई, ये आपकी इस चिकने तल से टकराई, ठीक। टकराती है तो टकरा कर उसी माध्यम में लौट, अर्थात जिस तरफ से आई है उसी तरफ लौट गई। देखिए प्रकाश किरण उस तरफ से आई थी, उस तरफ से, और उसी तरफ लौट गई, इस तरफ नहीं आ पाई, इस तरफ। अगर आर पार हो जाती तब आपका प्रकाश का अपवर्तन होता, ठीक। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यहाँ वापस रहेगा, क्या रहेगा, वापस, ठीक। वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए भैया, अब आगे ये हो गया आपके प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है, दूसरे माध्यम की सतह, किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, किस माध्यम में, जिस माध्यम से आई है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक। प्रकाश के परावर्तन के नियम, देखिए हमने देखा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कई बार आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए,
प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब न तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक तरफ होते हैं। ठीक, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है क्या? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए जैसे ये हमारा है क्या, ये हमारी कोई प्रकाश की किरण आती है, इसे हम मानते हैं क्या कोई चिकना तल है। मान लीजिए क्या है, दर्पण है ना। प्रकाश की किरण ऐसे आई और यूं ऐसे गई। ठीक, तो ये आने वाली किरण आपतित किरण और ये लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। और बीच में हमारा देखिए क्या रहता है, एक मिनट, बीच में हमारा जब ये किरण आई और ये ऐसे लौटी तो बीच में हमारा क्या है, अभिलंब है। तो देखिए ये हमारा जो हथेली आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम दर्पण मान चुके हैं। तो देखिए किरण इस तरफ से आई और इस तरफ लौटी। ठीक, और अभिलंब ही भी आपका उस तरफ कुछ नहीं गया। ठीक, उस तरफ कुछ नहीं गया, इसलिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, दूसरी तरफ नहीं। ठीक, ध्यान दीजिए। अब आगे दूसरा नियम है। दूसरा नियम आपका यह है क्या, देखिए जो आपका आपतन कोण होता है, यह क्या है, आपतन कोण, और ये आपका क्या है, परावर्तन कोण। ठीक भैया, देखो ध्यान दो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आप प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को याद रखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I = क्या होगा, R। ठीक, नोट कर लीजिए, वीडियो को 2 मिनट रोक कर नोट कर लिया करिए। ठीक, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाया करें। ठीक, आपको जरूरत की चीजें आप नोट कर लिया करिए और आप नोट्स बना लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, दर्पण के प्रकार। देखिए दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण देखिए कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण हमने अभी तो 2 प्रकार का देखा है। क्या है, दर्पण 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक, ध्यान दीजिए, समतल दर्पण न, प्लेन मिरर। ठीक, समतल दर्पण यह जो होता है कांच की सीधी प्लेट से बना होता है। कांच की सीधी प्लेट से बना होता है। ठीक, बना होता है। तो समतल दर्पण जो होता है कांच की सीधी प्लेट से बना होता है। ठीक, एक होता है हमारा पहला समतल दर्पण, दूसरा होता है हमारा क्या, गोलीय
गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? हमारा देखिए कांच के गोले से काट कर बनाया जाता है। क्या होता है? कांच के गोले से काट कर बनाया जाता है। देखिए गोलीय दर्पण जो है हमारा कांच के गोले से काट कर बनाया जाता है ना। देखिए उसे हम समतल दर्पण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आपके कक्षा 10 के विज्ञान में गोलीय दर्पण के बारे में एक्सप्लेन किया गया, ठीक। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के गोले से काट करना। जैसे देखिए इधर ये कांच का कोई गोला है और यहाँ से आपका ये गोल दर्पण जो है काट के निकाला जाता है। जैसे ये निकला, यहाँ से आपका क्या निकला? ये, ठीक। तो चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं, ठीक। तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। देखा जाए तो गोलीय दर्पण में आपका एक निकलता है उत्तल दर्पण, एक निकलता है अवतल दर्पण, ठीक। चलिए आगे आप नोट कर लीजिए। समतल दर्पण क्या होता है? कांच की सीधी प्लेट से बना होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के गोले से काट कर बनाया जाता है। वीडियो को 2 मिनट रोक कर आप नोट कर लिए करिए, ठीक भैया। चलें आगे। चलिए सर कि नहीं चलेंगे आगे? सर आइए आगे तो ब्लैक बोर्ड है, आगे दीवार तोड़ के निकल जाएंगे क्या सर? अरे दीवार क्या तोड़ के लहू लुहान हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए। गोलीय दर्पण में आपको केवल गोलीय दर्पण पढ़ना है अभी, ठीक। बाद में देखते हैं, ठीक, क्या होता है। सबसे पहले हम थोड़ी छोटी सी बात समझते हैं। क्या? कोई गोला लेते हैं, क्या लेते हैं? गोला, ठीक। ये आपका क्या है? गोला है। हमको इस गोले में समझते हैं उत्तल और अवतल। ते हमारा जो है उभरा हुआ भाग है। क्या है? उभरा हुआ भाग न। तो ध्यान दीजिए गोले के उभरे भाग को, गोले के उभरे भाग को उत्तल कहते हैं, ठीक। गोले के उभरे भाग को क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। और गोले के दबे भाग को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए गोले के दबे भाग को, ये क्या हुआ? दबा हुआ भाग। दबा हुआ भाग, ठीक। गोले के दबे भाग को अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं, ठीक भैया। तो देखिए गोले के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। और दबे हुए भाग को क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं, ठीक। देखिए अगर हम इस गोले में इस तरफ से देखें, कुछ इस तरफ से देखें, इस तरफ से, तो हमारा जो है उस तरफ दबा हुआ दिखाई देगा, ठीक। अगर हम कुछ इस तरफ से देखें तो हमारा इस तरफ उठा हुआ दिखाई देगा ना। तो गोले के उभरे हुए भाग को उत्तल कहते हैं और दबे हुए भाग को क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं, ठीक। आप नोट कर लीजिए कि उत्तल किसे कहते हैं। तो लिख लीजिए गोले के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। अवतल किसे कहते हैं? गोले के दबे हुए भाग को अवतल कहते हैं, ठीक। अगर हम इसमें से कुछ भाग काट के निकालते हैं, देखिए ये है ना। इसमें बताइए कि उत्तल कौन है, अवतल कौन है? बताइए बताइए बताइए। अच्छा ये है उत्तल, ठीक। देखिए उभरा भाग हमारा क्या होता है? उत्तल होता है। और दबा हुआ भाग हमारा क्या होता है? अवतल होता है, ठीक। अवतल। आगे अच्छा ठीक इसमें बताइए, ये इसमें उत्तल कौन है, अवतल कौन है? बताइए बताइए। ये देखिए हमारा ये उभरा हुआ भाग क्या है? उत्तल है, ठीक। ये हमारा दबा हुआ भाग क्या है? अवतल है, ठीक। अब आप इसमें बताइए ये इसमें कौन उत्तल है? कौन है बेटा? कौन है भैया बताइए कौन? ये क्या है? अवतल है? नहीं उत्तल है। वाह वाह उत्तल है, बहुत अच्छा।
ये उभरा हुआ भाग उत्तल है और ये बेटा अवतल है। ठीक, अवतल। अच्छा ठीक, एक बार फिर से ये बताइए, ये क्या है बेटा, क्या है, अवतल। ठीक, हाँ बहुत अच्छा। और ये क्या है, उत्तल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक, तो गोले के उभरे हुए भाग को उत्तल कहते हैं और दबे भाग को क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। ठीक चलिए, सर्दी देखिए थोड़ा सर्दी पकड़ लिया है, नोट कर लिया करिए सब कुछ, बहुत बेसिक चीजें हैं सब। ये सब आपको नहीं आएगा तो फिर क्या है, आप फिजिक्स को रटेंगे कि फील करेंगे। आपको फिजिक्स को रटना बंद करिए, फील करना शुरू करिए। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय, एक मिनट, गोलीय दर्पण। ठीक, देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, तो पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक, सबसे पहले हम आपको अवतल दर्पण के बारे में बताएंगे। किसके बारे में, अवतल दर्पण। ठीक किसके बारे में, अच्छा ठीक, एक मिनट रुक जाइए, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि दर्पण होता क्या है। ठीक, देखिए दर्पण के बारे में बताते हैं पहले। हाँ, गोलीय दर्पण हेडिंग रहने दीजिए, थोड़ा नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक, दर्पण देखिए क्या होता है, ये देखिए दर्पण कुछ देखिए, कांच का एक टुकड़ा लेते हैं, कांच नहीं सर, एक कांच है आपका ना, ये एक कांच है और कांच के इस भाग से एक टुकड़ा काटते हैं। ठीक, ये टुकड़ा किस इस तरह का मिलता है। ठीक, ये ठीक, और इस टुकड़े पर क्या किया जाता है, पॉलिश की जाती है। ठीक, देखिए अगर इस टुकड़े को हम, ये हमारा पूरा बहुत बड़ा सा कांच था ना, कांच में से हम एक टुकड़ा काटे इतना है भी। ठीक, ये काट के निकाले। ठीक, अगर हम कुछ इसको, अगर मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है, अगर हम इसे ऐसे पलट दे तो हमको कैसे दिखाई देगा, ऐसे ना, हमारा ये कुछ इस तरह का है ना, ये देखिए कुछ इस तरह का है, अगर हम इसको ऐसे पलट दे तो हमें कैसे दिखाई देगा, ऐसे ना। तो देखिए ब्लैक बोर्ड में हमारा ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये ठीक, क्या है, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक ना, ये यही है। ठीक, कैसे देखिए एक बार फिर से, ये हमारा इस तरह से है ना, ये हमारा इस तरह से, हम ये ऐसे कर दिए, कैसे, ऐसे, तो ये ठीक, समझ रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो इसमें क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, किसकी, सिल्वर या फिर पारे की पॉलिश की जाती है। ठीक, सिल्वर या पारे की पॉलिश की जाती है और कुछ ग्लूकोज की मात्रा होती है। ठीक, तो गहरे रंग की पॉलिश की जाती है, किसकी पॉलिश की जाती है, सिल्वर या पारे की गहरे रंग की पॉलिश की जाती है ना। पॉलिश करने के बाद हमारा जो है ये तल जो होता है परावर्तक तल होता है ना, ये चिकना तल। ठीक, परावर्तक तल। ठीक, और इसमें पारे या सिल्वर ना, सिल्वर की कलई की जाती है, कलई मतलब पॉलिश की जाती है। ठीक, और गहरे रंग से पेंट किया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए, ये है। तो हमारा दर्पण कुछ इस तरह का होता है, किस तरह का, ये। तो देखिए दर्पण किसे कहते हैं, क्या दर्पण किसे कहते हैं, देखिए दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है। दर्पण क्या होता है बेटा, कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक ओर पारे, जिसके एक ओर पारे, सिल्वर भी लिख लीजिए ना, पारे, सिल्वर
ना। देखिए सुनते रहिए कि पालिश की, एक मिनट बहुत गलत लिखते हैं, कि पालिश, ठीक, पालिश और गहरे रंग का पेंट होता है, और गहरे रंग का पेंट होता है, ठीक, और गहरे रंग का पेंट होता है। और दूसरा तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। दूसरा तल परावर्तक। देखिए हमारे शब्द कुछ आपको समझ में नहीं आएंगे, हम बोल रहे हैं आप उससे समझिए। परावर्तक होता है, ठीक। तो देखिए दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक ओर पारे या सिल्वर की पॉलिश और गहरे रंग का पेंट होता है। दूसरा तल क्या होता है? परावर्तक होता है। परावर्तक मतलब जहां से प्रकाश किरणें वापस लौटती हैं। देखिए यदि आपके शीशे में पॉलिश नहीं की जाएगी और आप एक ऐसे कांच का टुकड़ा ले लीजिए कोई जिसमें पॉलिश न लगी हो, तो क्या होगा उसमें कि आपका जो है उसमें न आप चित्र आपका दिखाई देगा ना कुछ दिखाई देगा, आप ऐसे ही रह जाएंगे। देखिए तो दर्पण किसे कहते हैं? देखिए दर्पण, पहला नंबर तो दर्पण आप सोचिए जिसके बिना आपका जीवन संभव नहीं है। वैसे जब आप एक बार स्कूल घर से नहाते हो, नहाने के बाद फिर दर्पण में देखते हो, फिर स्कूल जब तुम्हें जाना है तब भी दर्पण में देखोगे, अर्थात स्कूल से आओगे फिर दर्पण में देखोगे। देखिए जो शीशा है उसी को आप दर्पण मानते हैं। आपको आपका कहने का अर्थ है कि बिना शीशे में आपको देखें आपको आपका दिन ही नहीं बीत पाता है ना। और क्रीम पाउडर लगाते हो दर्पण में देख के, ठीक, शीशा कंघी तेल सब लगाते हो, ठीक। तो आपका जो है दर्पण आपको क्या करता है? आपको सजाता है, सजा धजा के आपको बहुत अच्छा सुंदर बनाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए दर्पण जो होता है कांच का टुकड़ा होता है ना। कांच ये है, कांच का एक टुकड़ा होता है ना। देखिए कांच का ना कोई टुकड़ा होता है, ठीक। दर्पण जो होता है कांच का ना कोई टुकड़ा होता है ना, जो यहाँ पर देखिए जिसके एक ओर क्या होती है? पारे या सिल्वर की पॉलिश की जाती है, और दूसरा तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है जहां से किरण वापस लौटती है। अगर पॉलिश नहीं लगी रहेगी तो आप अपना चेहरा भी नहीं देख पाएंगे और प्रकाश की किरणें परावर्तित भी नहीं हो पाएंगी ना। देखिए जैसे आप अपने घर पे रहते हैं और सूर्य भगवान को देखते हैं, सूर्य देवता को देखते हैं, सूर्य देवता को देखते हैं और उसमें आप ऐसे शीशा को लगाते हैं और कोई दूसरा बगल में घर वाला है तो आप ऐसे घुमाते हैं और उसकी आंख में क्या करते हैं कि सूर्य देवता की किरण को पहुंचाते हैं, जिससे आप उसे चिढ़ाते हैं, ठीक। तो प्रकाश की किरण परावर्तित होने के कारण ही वह किरण उधर से आती है उधर चली जाती है, ठीक। चलिए देखिए दर्पण आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है क्या? अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। चलिए देखिए अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब ये कोई देखिए कांच का क्या है? गोले का टुकड़ा है, ठीक। कांच के गोले का टुकड़ा, देखिए गोले का टुकड़ा ये कुछ ऐसा होता है गोला और इसको काट कर निकाल लिया गया है। ये देखिए ये यही तो है ना। ये इतना कट के कहाँ आया है यहाँ पे, ठीक। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? जब कांच के गोले के टुकड़े के ना, या फिर कह सकते हैं जब कांच के गोले के टुकड़े के उत्तल भाग पर, किस पर? उत्तल भाग पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है तो प्राप्त जो आपका दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण, ठीक। नोट कर लीजिए, बोल रहे हैं लिख लीजिए, ठीक। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? लिखिए
जब कांच के गोले के टुकड़े के उत्तल भाग पर, उत्तल मतलब उभरे भाग पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो प्राप्त दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, उभरे भाग पर पालिश की जाती है ना। या अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब गोले के उत्तल भाग पर परावर्तक पालिश कर दी जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक, अवतल दर्पण का ये रहा चित्र, आप बना लीजिए। ठीक, अब चलते हैं किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण, चलिए देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ये रहा कांच के गोले का टुकड़ा। देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जब कांच के गोले के दबे हुए भाग अर्थात अवतल भाग पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, जिस तरफ पालिश लगी होती है उस तरफ प्रकाश की किरणें नहीं आती हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा बेटा, जिस तरफ पालिश लगी होती है उस तरफ प्रकाश की किरणें कभी नहीं आती। ठीक, अगर पालिश की तरफ आप प्रकाश की किरण को भेजेंगे, जैसे पालिश की तरफ आप प्रकाश की किरण को भेजेंगे, जैसे इस तरफ हमारा जो है प्लेन वाला चिकना वाला भाग, उस तरफ पालिश नहीं है, उस तरफ से प्रकाश किरण भेजेंगे तो कभी परावर्तित ही नहीं होगा। ठीक, और जिस तरफ चिकना है, जिस तरफ पालिश नहीं लगी, उस तरफ से प्रकाश किरण क्या होती है? परावर्तित होती है। ठीक, तो एक बार फिर से उत्तल दर्पण की परिभाषा लिख लीजिए। जब कांच के गोले के दबे हुए भाग या टुकड़े भी कह सकते हैं, दबे हुए भाग अर्थात अवतल भाग पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो प्राप्त दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। तो वीडियो को रोक रोक कर लिख लिया करिए। ठीक, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब कांच के गोले के उभरे भाग पर पालिश की जाती है अर्थात उत्तल भाग पर पालिश की जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, और जब कांच के गोले के दबे भाग अवतल भाग पर पालिश की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसे सभी नोट कर लीजिए। आप नोट्स बनाते रहा करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे कहाँ? देखिए अब आगे हमारा क्या है? दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए बेटा, हाँ तो मिटना तो पड़ेगा ही, अब हम इंसान ही हैं, कोई दुर्गा मैया तो है नहीं हमारे पास 2 4 10 हाथ हो, एक हाथ से उधर करते रहें, एक हाथ से उधर करते रहें, एक हाथ से उधर, तो दुर्गा मैया तो है नहीं। एक हाथ से त्रिशूल चला रहे थे, एक हाथ से तलवार चलाएं, एक हाथ से जो है तुम्हें आशीर्वाद दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए आगे देखिए, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे और धमाकेदार क्लास होगी आपकी। ठीक, सभी लोग ध्यान दीजिए कि पढ़ाई में मन लगाइए और पढ़ना लिखना ही सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिए कि अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो बिना पढ़े कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप पढ़े रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। चले फिर आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।